अगर स्क्रीन इन हो जाओगे तो खेलते रहना। अभी चलो बाहर। आगे वालों का नंबर ले दिया, पीछे वालों का नंबर ले दिया। मैंने हर्षले हो गया भाई, इस बार भी टेलीग्राम्स पे कि हाँ ये वाला हो यार, ये 57 37 जो वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मेन चीज़ आपको कोलकाता बोर्ड की बताता हूँ मैं। एक तो हॉस्टल अच्छे हैं, खाना इनका एकदम इतना अच्छा होता है ना, खाना बड़ा अच्छा है इनका। तो एनएसबी कोलकाता एक पहला मतलब ऐसा इकलौता बोर्ड है जिसमें डे 0 भी होता है, कि मतलब तुम स्टे कर सकते हो चाहे तुम इन हुए हो चाहे नहीं हुए हो। ठीक है, सुबह उन्होंने बता दिया था कि 4 बजे अपना उठ जाना, सारे फ्रेश हो जाना, 6 बजे रिपोर्टिंग कर देना नीचे। और G2 ने जब हम इसको ब्रीफ करा हमारे ग्रुप को, तो भाई वो जब मैं उधर से देखा ना उसको कि हाँ, उसके माथे ऐसे गुस्सा लग रहा कि हाँ भाई अब ये तो पेल ही देगा, पेल नहीं करा पर तुम वो करना, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पे नोट होती हैं कि कौन कैसे सुन तो कैसे आप लोग। तो थोड़ा बैकग्राउंड हमारा ऐसी आज तो थोड़ा एडिटिंग हमें आती नहीं है, तो बैकग्राउंड ऐसे का वैसे रहेगा। तो आज हम आए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। वो था मेरा एनएसबी कोलकाता का जर्नी कैसा रहा। बन के गया था मैं फ्रेशर और वापिस लौटा हूँ एज अ रिपीटर। तो उसकी कोलकाता की सारी जर्नी दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा क्या, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। तो 1 मिनट में आया। तो हमारा एनएसबी कोलकाता की रिपोर्टिंग थी 11 नहीं, मेरी थी 22 नवंबर को। तो मेरा एसएससी टेक का भी क्लैश हो रहा था उसके साथ, तो मैंने क्या उनको मेल वगैरह करा, तो मैंने अपनी डेट चेंज करवाई थी। तो मेरे को रिपोर्टिंग मिल गई थी 11 नवंबर की। तो वहाँ पे पहुँचे हम सियालदा। एक दिन पहले चला गया था मैं सियालदा बस रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पे पहुँच के होटल वगैरह देखा हमने। अगले दिन रिपोर्टिंग थी। हमें सोचा कि रिपोर्टिंग है उसी दिन, जो जैसे नॉर्मली सारे बोर्ड्स में होता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी, सारा उसका जो पहला प्रोसेस होता है PPDT वो सब होगा। तो हम वही सोच के थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रिपोर्टिंग भी थी सुबह 9 बजे की। तो सब उस दिन तो क्या हुआ, रात को मैं दवाई खा के सोया, थोड़ा बीमार हो गया था, और सुबह एकदम पूरा मेरी नींद खुली पूरे 8 बजे। तो मैं लगा ओ भाई हो गया। जल्दी जल्दी रात को तो चलो नहा के सोया था, तो सुबह जल्दी उठ के फ्रेश हो गया, अपना तैयार होके निकल गया मैं। आगे देखा तो अभी MCO पे सब आ रहे थे, तो वहाँ पे बातचीत हुई, सभी से मिले। फिर उसके बाद आगे नेवी वाले, मतलब ऐसे क्या है कि वहाँ पे आपको बसेस लेने आती हैं, लोकल की बसेस हैं, मतलब उन्होंने हायर वगैरह करी है, तो बसेस आएंगी तो तुम्हें लाइन में लगा देंगे। लाइन में लगाया हमें एक, और उसके बाद क्या करा उन्होंने, काउंटिंग करवाई। उन्होंने बोला जिसके जो जो डॉक्यूमेंट हैं नहीं है, फ़ोटो कॉपीज़ बोली कि हाँ फ़ोटोस कॉपीज़ हैं जिनके पास वो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो जल्दी जाके फ़ोटोस कॉपी करवाए। फिर हमने वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे उनके आसपास था, तो खाने के लिए भी ले लिया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से जो आपको जर्नी लगेगी डायमंड हार्बर के लिए, जहाँ पे बोर्ड है एनएसबी कोलकाता का, तो 2 या 3 घंटे लगेंगे बस में। तो जिसको कुछ खाना वाना वो अपना ब्रेकफास्ट लेना है तो अभी ले लो। तो हमने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह फ़ोटो कॉपी करवाए, उसके बाद अपने केले वेले लिए हमने खाने बस के लिए, चले गए सबका सामान रखा के। तो 3 आवर की जर्नी थी, बढ़िया से गए। हमें सोचा कि अब जाते स्क्रीनिंग होगी, चलो चलते हैं। तो उधर पहुँचे हम 3 घंटे के बाद, और जैसे बस से उतरे कि हाँ फ़ोन बंद कर दो, अपने अंदर डाल लो, कुछ नहीं, कोई फ़ोटो करेगा तो सब बाहर निकाल दिए जाओगे ये वो सब। तो गए, बस से उतरे तो उन्होंने बोला कि हॉस्टल अलॉट कर दिया हमें। हम रुके थे टाइगर वाले में, मेरे को अभी नाम याद नहीं है, जिसको नाम याद होगा वो डाल देना। कोलकाता के उसका हॉस्टल का नाम, बॉयज़ हॉस्टल का मदर टेरेसा गर्ल्स का है, और रविंद्रनाथ टैगोर या टाइगर ऐसे करके है अपना बॉयज़ हॉस्टल का नाम। तो फिर हमें हॉस्टल आउट हो गए, रूम अलॉट हो गए, अपने अपने रूम में गए हम। तो उन्होंने बोला कि आज नहीं, आपका प्रोसेस कल से शुरू होगा। तो एनएसबी कोलकाता एक पहला मतलब ऐसा इकलौता बोर्ड है जिसमें डे 0 भी होता है, कि मतलब तुम स्टे कर सकते हो चाहे तुम इन हुए हो चाहे नहीं हुए हो। ठीक है, इसमें मैटर नहीं करता कि तुम्हें एनएसबी कोलकाता में एक दिन रहने का मिलेगा मौका। तो नेक्स्ट डे हमारा था स्क्रीनिंग प्रोसेस। सुबह उन्होंने बता दिया था कि 4 बजे अपना उठ जाना, सारे फ्रेश हो जाना, 6 बजे रिपोर्टिंग कर देना नीचे। वही फौजी रूल, काम होगा 9 बजे। उस्ताद को बोले, ऑफिसर ने बोला नीचे वाले को कि हाँ 7 बजे रिपोर्टिंग होगी। नीचे वाले ने बोला उसको, नीचे जूनियर को, कि नहीं नहीं 6 बजे होगी। वो आते आते हम तक पहुंच गई कि 6 बजे सब नीचे रिपोर्टिंग करना है हमें। तो नहा धो के सारे अपने रेडी हो गए। फिर हमारा OR सेट,
बिठाया रूम पे। हमारे बॉयज़ हॉस्टल में ही था नीचे जो हमारा टेस्ट हॉल था, तो उन्होंने वहाँ पे लिया हमारा सेट 1 और 2 सेट था। एक पहले में 50 क्वेश्चन थे और सेकंड में थे 50 वर्बल नॉन वर्बल। तो जो आजकल उस पे चल रहा है हमारे टेलीग्राम्स पे कि हाँ ये वाला हो यार, ये 57 37 जो, वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे पहले वाले, क्योंकि रिवाइज वर्जन है वो और 2019 का लेटेस्ट वर्जन है वो रिवाइज हुआ है। तो उसके बाद देखा हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, मतलब इसे नंबर सीरीज़ वाले जो आते हैं वैसे वैसे चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन, और बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मतलब थोड़ा अलग थे, टफ थे थोड़े, पर मतलब होने वाले थे। तो 50 क्वेश्चन थे पहले सेट में और मेरे से हो पाए 25 30 ऐसे थे कुछ इसी रेशो में। तो मैंने बोला ले भाई हो गया पहले सेट में काम, चलो अब तो पक्की लंका बाहर है अब तो फिर दूसरा सेट आया नॉर्मल का फिगर वाला कि हाँ ए बिलोंग टू बी फिगर वाले, वो तो चलो वो सेकंड सेट इजी था, उसके भी हो गए 40-45 कर दिए थे उसके। तो जब बाहर आके उसके बाद पीपीटीटी हमें दी, तो हमें फ़ोटो दी थी एक नॉर्मल जैसी डेकोरेशन सी हो रही थी, और लड़के 2 लड़के और लड़की, एक लड़का लड़की रूम से बाहर जैसे आ रहे थे, एक लड़का रूम के अंदर जा रहा था और मतलब सिक्योरिटी गार्ड जैसे ऐसे बैठा था। तो कईयों ने स्टोरी बनाई कि ऐसे प्रिंसिपल ऑफिस या डायरेक्टर के ऑफिस गए थे एनुअल फंक्शन का इनॉग्रेशन करने, मतलब परमिशन लेने उनसे। तो मेरी तो ऐसी बनी मैंने ऐसी बनाई थी स्टोरी। फिर ये सब हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ अब थोड़ी देर अपना वो कर लो, रिवाइज कर लो हमने जो लिखा था स्टोरी का। तो वो पेज ले लिए, तो उन्होंने तो बाहर आ गए हम, तो उन्होंने बोला कि हाँ रिवाइज कर लो स्टोरी। सो सब अपने अपने लगे हैं स्टोरी रिवाइज करने। कोई उधर आम का पेड़ है, बॉयज हॉस्टल के सामने देखना आम का पेड़ है, कोई उधर घास में घुस गया है, कोई पीछे जा रहा है। तो एक मेरे साथ था टंडन अर्जुन टंडन, मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया होता मेरा हॉस्टल में। तो वो था उधर आम के पास, उधर घूम रहा, और उधर से आया ऑफिसर है और वो अपने मगन अपनी स्टोरी रिवाइज कर रहा था। ओए क्या कर रहा है उधर, क्या कर रहा है उधर, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा अपनी स्टोरी में। फिर हमने बुलाया उसको, भाई बुला रहे हैं इधर को, इधर आ, क्या कर रहा है, इधर नहीं करी जाती देर से स्टोरी रिवाइज, ये वो वही फलाना। फिर गए हम डिस्कशन के लिए, डिस्कशन करी, कॉमन स्टोरी निकाली, आराम से हो गया था। प्रीवियस मेरा एक अटेम्प्ट था जो थोड़ा लर्निंग लेके गया था वहाँ से, तो वहाँ से स्क्रीन आउट था, तो मतलब मेरे लिए फ्रेशर एज अ फ्रेशर ही था मैं। ले गए, हमें बोलते सामान ले आओ अपने। डिस्कशन के बाद उधर हॉल है एक, उधर ले गए, टीन शेड सा पड़ा उधर नीचे, और ऑफिसर आया एक, हाँ चेस्ट नंबर बोले ऐसे ऐसे ऐसे। मेरा चेस्ट नंबर शायद था 35, और मतलब उसने क्या मेरे आगे वालों का नंबर ले दिया, पीछे वालों का नंबर ले दिया। मैंने हर्षले हो गया भाई, इस बार भी हो गया भाई, एटलीस्ट तू प्रोसेस तो देख भाई, पूरी तू प्रोसेसिंग देख के जा रहा है, पहले स्टेप से मुड़ जा रहा है। मैंने चल कोई नहीं, और सेकंड लास्ट में जाके उसने बोली चेस्ट नंबर 35, और मैं एकदम से सुन, वो बेंचो आंखों में इतने आंसू आंसू, तो मतलब ऐसे आंखें नम सी हो रही थी। मतलब भगवान शुक्र है, चलो पूरी स्टेप पूरा आगे प्रोसेस तो देख के जाऊंगा एटलीस्ट होता क्या है, नहीं तो गेट से वापस चले जा रहा था। हमारे स्क्रीन इन हुए थे, वो थे 17 बंदे थे आउट ऑफ 65 रिपोर्टिंग थी और 17 इन हुए थे। तो जैसे ही भाई का नाम लिया, भाई हो गया थोड़ा सेंटी, तो थोड़ा वो तो आ गया भाई आंखों में, मेरा नंबर चेस्ट नंबर मेरा आ गया। चलो भाई पहले बार स्क्रीन इन हो गए, फिर उसके बाद का सफ़र बस अपना फ़ोन वोन वहाँ पे जमा करवाया पहले, फिर दिन उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे लिए देखे, सर्टिफिकेट वगैरह क्या। फिर अगले दिन का शेड्यूल उन्होंने हमें बताया कि आगे आपका साइक होगा। फिर साइक भी ठीक ही था। तो साइक में कैसे था कि 11 फ़ोटो, मतलब कि हाँ मतलब 12-11 फ़ोटो दिखाई हमें, पूरा साइट का टेस्ट आपको पता है पूरा प्रोसीजर। एक फ़ोटो थी जिसमें लड़का स्पाइडरमैन सा पोज दे रहा था नीचे बैठ के, एक हाथ ऐसे और पीछे बॉक्सेस थे, एक फ़ोटो वो थी। फिर एक साइड पानी में बंदा कूद रहा है, तो एक बंदा रोप से मतलब बचा रहा है उसको जो नॉर्मल। और भी थी काफ़ी। मैं डिस्क्रिप्शन में ना हमने एक ऐसे चिट बना के लिखा था उन पर कि हाँ थोड़ा पता लग जाए, तो मैं डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। वो हो गया। फिर वैट चला हमारा, और वैट साइकोलॉजिस्ट तो मतलब राउंड पे था उधर, क्योंकि एक न्यू साइकोलॉजिस्ट था शायद जो जितना मेरे को अब समझ आया।
तो न्यू साइकोलॉजिस्ट था वो, अभी मतलब उस पे होगा, तो वो देख रहा था स्टार्टिंग प्रोसेस से, क्योंकि जब हमारा PPDT का GD का डिस्कशन हुआ था तो तब भी था। फिर जब हम पूरे 5 प्रोसेस पता मतलब हमने पूरे गो थ्रू हो गए तो उसका पता लगा कि हाँ नया साइक है ये, तो अभी ये ट्रेनिंग उस पर ऐसा कुछ बताया हमें। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमारा SRTs भी होगी। तो मैंने स्टोरीज तो लिख दी थी एक, मैंने वैट करे थे 45 to 50, कुछ छूट गए थे ड्यू टू टाइम, एंड SRT मैंने करी थी अराउंड 35 to 40। तो मतलब उसके बाद जो मेरे को पता लगा है कि इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, वैट अपने पूरे करने होते हैं, तो मेरे छूट गए थे। फिर ये हमारा हो गया 2 घंटे की प्रोसेस थी। इसके बाद तो हमें एक अंकल है वहाँ पे, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, मतलब जो भी हमें डिटेल्स वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो देते रहते हैं, तो हॉस्टल में मिलेंगे आपको। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब गुस्सा भी करते हैं वो, ऐसे दिखाते हैं कि ए तेरे को पता नहीं लग रहा है क्या, ये कब से बोल रहा हूँ मैं। ऐसे करके। तो हमारे ग्रुप में था एक बंदा जो उनकी मिमिक कर रहा था बड़ी अच्छी, तो वो अंकल ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे अभी थोड़ा खाना वगैरह कर लो, इसके बाद तुम्हें मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, तो ड्रेस मत खोलना, बाकी सारे आऊँगा मैं तो बताऊँगा किस किस के अपने इंटरव्यू होगा आज, है ना, इंटरव्यू आज होगा। बोलते हाँ इंटरव्यू आधों का आज होगा, आधों का कल होगा। तो 2 ग्रुप में बांट दिया, एक हमारे जैसा था, फ्रेशर वाले ऊपर जा रहे थे, और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आयु के पास जा रहे थे, और जो रिपीटर थे उनको नीचे वाला दिया था। तो डे 1 पे तो मेरा आया नहीं इंटरव्यू का, तो आए थोड़ी देर के बाद, वो अपना चेस्ट नंबर सभी के लिए जो जो है वो रेडी कर लो। फिर उनको न्यूज़पेपर भी दे दिया था, तो थोड़ा जिसने रीडिंग वगैरह करनी हो करो। फिर हम तो चिल मारे थे, चिल मारी हमने। फिर अगले 2 कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमने क्या करा कि उधर ही साइड में एक रिजर्वायर सा बनाया है, मतलब पानी रोकने के लिए, तो उधर से काफ़ी अच्छा सनसेट दिखता है, ठीक है, बोर्ड के साथ नहीं है, और रिवर जा रही है वहाँ से। तो वो, और गेमिंग रूम में गेम्स वगैरह खेली हमने। फिर दिन शाम को जब मास्टर खाना करने वाला 8 साढ़े 8 मास्टर आया कि हाँ लाइनअप हो जाओ सारे, तो फिर अगले दिन का शेड्यूल बताते हैं शाम को वो। तो वो बताया हमें, और जिस दिन हम स्क्रीन इन हो गए थे उस दिन हमें ये बताया था कि इधर खेल सकते हो, मतलब क्या, हमारा जिस दिन हम स्क्रीन हुए तो लंच टाइम में हम खेलने लग पड़े थे, उधर गेमिंग रूम है तो पूल वगैरह हम खेलने लग पड़े थे। बोलते अगर स्क्रीन इन हो जाओगे तो खेलते रहना, अभी चलो बाहर। तो फिर बाय गॉड ग्रेस हम स्क्रीन इन हो गए थे, तो फिर वहाँ पे भी हम खेलते थे। फिर मास्टर ने हमें सुबह का बताया कि ऐसे ऐसे कल GT होगा, कईयों का GTU होगा, और जिनके इंटरव्यू रह गए वो इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो रिपीटर और फ्रेशर का ग्रुप तो डिवाइड था वैसे। फिर सुबह उठे, वही 6 बजे हमें ग्राउंड पे ले गए, तो अपना GP वगैरह हुआ, GP फिर डिस्कशन, और फिर अपने उन्होंने टॉपिक वगैरह दिए अपने GTO ने। और GTO ने जब हम इसको ब्रीफ करा हमारे ग्रुप को, तो भाई वो जब मैं उधर से देखा ना उसको कि हाँ, उसके माथे ऐसे गुस्सा लग रहा कि हाँ भाई अब ये तो पेल ही देगा, पेल आते इस पेल पिलाई शुरू कर दी उसने हमारे सारे ग्रुप की। जो टोंट मारे उसने, यू मिमिक, यू दिस, यू दैट, पता नहीं SSB देने आ गए हो, तुम्हें रूल्स का नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। फिर क्या है बेचारा टंडन, देख फोटो दिखाता हूँ आपको, ये है टंडन, ये चेस्ट नंबर 1, ठीक है, और ये मैं चेस्ट नंबर 7, ये तो हमारा ये सारा बोर्ड का, तो ये है। तो टंडन का चेस्ट नंबर 1। अब कोई भी गलती हो तो टंडन हो जा रहा आगे, कोई भी ऑर्डर आए तो इसको पहले फॉलो करने हैं। जैसे हमें सुबह ब्रीफ करा उसने GTO की, अच्छा ऐसे ऐसे GP से पहले ये ऐसे करोगे ये। तो क्या हुआ, उसने बोला अच्छा जाओ अब रूम पे जाओ। अब जैसे ही रूम पे आने लगे, टंडन लग पड़ा पीछे से आने, और उसने रोक दिया, मिमिक तुम्हें पता नहीं लगता, किसी के पीछे से जाते हैं ये वो। सो फिर हम अंदर गए, अंदर जाके हमारे GP का वो, मतलब वो हमारे स्टार्टिंग से प्रेशर बना के रख रहे थे कि हाँ ग्रुप को बाहर निकाल दूंगा, सारा ग्रुप वो शॉट करा मैंने, पिछला लड़कियों का बैच था। तो हमारे मतलब हमारे ग्रुप में तो काफ़ी अलग लेवल की, मतलब GTO सर ने तो, वो NDA से थे, बता रहे थे NDA से पास आउट हैं वो, तो एज तो उनकी अभी ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 30s में होंगे वो। तो उन्होंने अंदर जाके हम GP का पूरा बताया उन्होंने कैसे क्या क्या करना है। फिर हमने अपने लिखा पूरा, फिर डिस्कशन वगैरह हुई उस पर, फिर उन्होंने अपने टॉपिक दिया, हमने उस पर भी डिस्कशन वगैरह करी। फिर उसके बाद लेक्चरेट हुआ, लेक्चरेट के टॉपिक्स अलग अलग आए,
तो इसी के बीच में क्या हुआ कि कुछ रूल्स तोड़ रहे थे। जैसे उन्होंने बोला कि हाँ पेन यहीं पे रख दो सारे अपने, जीपी के बाद डिस्कशन होगी, तो एक बॉक्स पास ऑन करा उन्होंने, रखा उधर। तो कई थे बीच में, फिर टंडन बोला, और अब हम बाहर लग पड़े जाने, रूम के बाहर लगे। टंडन बोला उठा 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 बॉक्स उठा, और टंडन ने बॉक्स है वो पास ऑन कर दिए सारों ने। फिर जीटीयू भड़क पड़ा, किसने बोला तुम्हें देने के लिए, ये किसने बोला, ये वो सो। फिर अब किसका पता है चेस नंबर, अब जिसका था उसने बोल दिया किसी ने सर दिस चेस नंबर, फिर उसकी पिलाई लग होगी। बोलते तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो, तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे दोस्त बनते तो उसको तो मैं पक्का बाहर करता हूँ। तो मतलब काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे जीटीयू सर हमें। तो उसके लेक्चर वगैरह हमारे सारे अच्छे गए, सभी के सारों ने अपना अपना दिया, एफर्ट्स मारे। फिर डे 1 कंप्लीट हमारा हो गया जो जीटीयू का था। तो डे 3 मतलब कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमारे ऑब्स्टेकल वगैरह रह गए थे, और हमारा पीजीटी जीपीटी ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क वगैरह ये हमारे रह गए थे। तो अगले दिन इंटरव्यू, अगले दिन मेरा भी इंटरव्यू। और पहले तो मॉर्निंग में हमने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वगैरह सारे करे उधर। तो हमें जो कमांडो वाक बोला था कि वो, उसमें भी यही हुआ। कमांडो वाक में बोला कि सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग को टच करना है, और इसको नहीं करना, आगे से पास ऑन हो जाना है। ठीक है, पहले 4 महाराजा, इन्होंने क्या करा, ऊपर ही चढ़ गए। और जब सर ने मना करा था कि ये टास्क नहीं करना है, फिर जब चलो हमारे सभी के इंडिविजुअल टास्क हो गए, मेरे 7 हुए, मैक्सिमम सारे कर दिए थे मैंने, 7 हाँ 7 या 8 कर दिए थे, 1-2 रहे थे मेरे। तो मतलब इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, जीटीओ की स्पेशली। उन्होंने क्या बोला था, जब 30 सेकंड्स होंगे तो मैं बिसल मारूंगा, तो समझ जाना कि तुम्हारे 30 सेकंड बचे हैं उसके बाद बिसल के बाद। तो मैक्सिमम हमारे ने क्या करा है कि जैसे बिसल बज रही है वो टास्क छोड़ दे रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, चेयर पे बैठ जा रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जितने भी तुम्हारे वो अपने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो ध्यान से सुनना और उनको फॉलो करना। चाहे पूरा ग्रुप कुछ भी कर रहा हो, पर तुम्हारे दिमाग इंस्ट्रक्शन सुनी होगी ना, तो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। बेशक तुम अकेले होंगे पर इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करना जो करा हुआ। तो पहले सारा कुछ हो गया हमारा, फिर ऑब्स्टैकल्स करके आए हम। तो हाँ, मैंने क्या बोला था तुम्हें, कौन सी इंस्ट्रक्शन दी थी तुम्हें, क्या करने के लिए बोला था, ये वाला करना है नहीं करना है। तो पहले चारों ने वो कर दिया कि हाँ, ऊपर चढ़ के वो ऑब्स्टैकल पूरा कर दिया उन्होंने। तो हाँ बताओ कहाँ तक की करा, 1 से लेके 4 तक। फिर टंडन रगड़ा गया कि सॉरी सर, सॉरी सॉरी, बस फिर क्या करे। फिर टंडन जी की ऐसी तैसी कर दी उसने, टंडन पे और प्रेशर डाले, दे प्रेशर प्रेशर, पर टंडन कहाँ माने। टंडन का मतलब जीपी अच्छा गया, डिस्कशन वाला लेक्चर अच्छा गया था उसका। तो ये हो गया। फिर ऑब्स्टेकल में, कमांड टास्क में पीजीटी तो हमारा अच्छा गया था। मतलब हमारे 5 या 6 मिनट में उसने बोला अच्छा आगे 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 आगे, ऐसे करके हमारा ग्रुप प्लानिंग जो था वो सारा उसने टास्क पूरा करवा दिया। 5 या 6 मिनट हद हद पूरे ग्रुप का। फिर आई बारी कमांड टास्क की। कमांड टास्क में बुलाया अच्छा उसने टंडन को, टंडन का सेकंड लास्ट बुलाया, नहीं टंडन को लास्ट बुलाया, मेरे को सेकंड लास्ट बुलाया। तो क्या हुआ कि पहला बुलाया, दूसरा बुलाया, अच्छा मतलब जा रहे हैं बंदे, वापस आ जा रहे हैं, जा रहे हैं वापस आ जा रहे हैं। तो मैं लगा भाई मुश्किल ही लग रहा है। तो मतलब बीच बीच में मेरे को बुला रहे थे बंदे, 4-5 ने मेरे को बुलाया, टंडन को भी इतनी बार बुलाया था। तो क्या हुआ कि जब मेरा सेकंड लास्ट था तो मेरे को एंड वाली साइड में ले गए। एंड में है उधर, कमांड टास्क में एंड वाली साइड है वो साइकिल उधर। हाँ, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी थी, उन्होंने सुनी। हाँ कमांडर डू, मैं एक स्टेप करा, दूसरे में जाके मैं थोड़ा टाइम लगा लेने वाला, अच्छा ऐसे होगा। मैंने बोला कि ऐसे कर, हाँ फ्रेंड में टंडन को बुलाया। तो अर्जुन को बोला, उसको ब्रीफ दे रहे हैं अच्छे से कि हाँ ऐसे 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 करना है ऐसे। तो मेरे को बुलाया टंडन ने। हमारा तो बढ़िया मतलब गया था तो जीटीओ तो मेरा। तो टंडन ने बुलाया मेरे को, तो उसने बोला, टंडन पे और प्रेशर डाले अर्जुन पे कि हाँ तूने 2 दिन से मैं देख रहा हूँ तू खराब ही कर रहा है सब कुछ, अब अगर अब अच्छा कर देगा तो मैं देख लूँगा। तो भाई करे, मेरे को बोले रख यहाँ पे फट्टा, मैं नीचे बैठ, मैंने रखूँगा। और जीटीओ देख रहा है, और जीटीओ चश्मा लगाया है, देख रहा है। वो टंडन मेरे को बोले यहाँ पे रख, मैं उसको बोल रहा हूँ मैंने ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं मना करूँ, वो बोला रख, मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं। फिर मेरे को जीटीओ ने ऐसे इशारा कर दी कि अच्छा। फिर टंडन बोलता है ऐसे करो,
और उसको टंडन पे और प्रेशर डालने के लिए मेरे को उसको बोलता देख तेरे पे चेस्ट नंबर 7 हंस रहा है तेरे पे चेस्ट नंबर 7 देख, उसको आइडिया है देख, मतलब उसको और प्रेशराइज करे। मतलब करते करते थोड़ा आइडिया देते देते मतलब हो गया, उसका भी कर दिया, कमांड टास्क हो गया अच्छे से। ये हो गया। फिर उसके बाद मेरी आई इंटरव्यू की बारी। उसी जब सुबह सुबह हो गया था हमारा GTO, फिर उसके बाद आई इंटरव्यू की बारी। तो ऊपर चला गया, तो बाकी सभी से जो भी हम फ्रेशर जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो बोले कोई टेक्निकल नहीं पूछ रहे, सब PIQ से पूछ रहे हैं, जो भी है तुम्हारा बेसिक जो भी है तुम्हारा सभी। मतलब ठीक है। तो लास्ट इंटरव्यू मेरा ही था, मतलब उस दिन का लास्ट इंटरव्यू मेरा था फ्रेशर्स के बैच में। तो मैं सब सुनार वनार डेफिनेशन सारे करके गया। अच्छा। और जब वेटिंग रूम में मैं सारी बुक्स वगैरह देख ली, उधर कौन सी पढ़ी थी, न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने। अच्छा कोई नहीं, देख लेंगे। वेटिंग रूम में तो थोड़ा धक धक हो रही थी, और जैसे मैंने डोर खोला उसका इंटरव्यू ऑफिसर का, वो जैसे कि अंदर एकदम से कामनेस ही हो गई, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। बोला अच्छा एकदम काम हो गया अंदर बैठा। हाँ, फिर उसने पहले जाते ही CIQ फेंक दिया, 10 या 15 क्वेश्चंस का CIQ फेंक दिया कि हाँ ये बताओ मेरे को, ये बताओ अपनी एजुकेशंस बताओ, हॉबीज़ बताओ, पेरेंट्स से रिलेशन कैसे हैं, ये मैंने 3-4 के बाद बोल दिया मतलब सॉरी सर, यू मे बोलते नो यू मे रिकॉल योर ओन, टेक टाइम। मतलब ओके सर। मैं थोड़ा सा बोला, फिर रुक गया। बोलता मैंने फिर वही बोला ना सर, रिपीट, कैन यू रिपीट। फिर उसने थोड़ा बताया, फिर कर दिया। फिर इंटरव्यू मतलब मेरा चला अराउंड 40 to 45 मिनट चला। उसमें मेरे PIQ में मेंशन था कि मैं अभी मतलब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी। तो जैसे उन्होंने ट्रेनिंग का देखा, अब ट्रेनिंग पे शिफ्ट हो गया। अच्छा क्या करते हो, कहाँ पे करते हो, तो कौन से टाइप की मोटर्स यूज़ हो रही हैं तुम्हारे वहाँ पे, 3 फेज़ की क्यों मोटर्स यूज़ हो रही हैं। तो मैंने अच्छा ऐसे। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था कि हाँ एक घर में तुम्हारे 2 AC लगे हैं तो लोड उठा लेंगे। बोले हाँ जी। अगर 3 लगा दिए तो 4 लगा दिए तो लोड उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो मतलब सर उसके मीटर्स के हम जो लोड देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, उसके हिसाब से बोलते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने और भी कई मतलब जैसे मेरे यूट्यूब का भी चैनल था, मैंने हॉबीज़ में लिखा था वीडियो एडिटिंग वगैरह, यूट्यूब पे पूछा उसने। अच्छा कौन सा फ़ोन है, फ़ोन कितने का है, और घर वालों के पास गाड़ी कौन सी है। फिर तुम जब घर जाते हो तो अपने अंकल के साथ मतलब ताई चाचों के साथ कैसे, और जो तुम्हारे नाना नानी है, नाना तो नहीं है, नानी के साथ मतलब कैसे टाइम स्पेंड करते हो, वो सब पूछा। फिर कितने के तुम्हारे अभी व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सा फ़ोन है तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें पूछी उसने, बता दी। फिर एट लास्ट उसने मेरे को टेक्निकल के 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, मैंने सॉरी सर बोल के आगे हो गया उसका। तो मतलब ठीक ठीक गया था, कुछ गलतीज हुई, कुछ गलत मेरे से भी 1-2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने गलत दिए थे, पर ओवरऑल इंटरव्यू ठीक ठीक गया था। और उसके बाद आगे बस फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस, अपने रात को हम मज़े करते थे हॉस्टल में। तो मतलब अर्जुन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बाकियों के साथ भी। तो कॉन्फ्रेंस आई, कॉन्फ्रेंस में गए, मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी 10 या 15 मिनट चली। उसमें प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस पूछे थे। जब मैं एंटर करा रूम में कॉन्फ्रेंस में, मेरी सिर्फ प्रेसिडेंट पे ही नज़र पड़ी, क्योंकि उस दिन सब ड्रेस में थे, और सिर्फ प्रेसिडेंट पे नज़र पड़ी, और पूरी कॉन्फ्रेंस में उसी पे नज़र रही मेरी, क्योंकि वही मेरे से इंटरेक्शन कर रहा था, वही क्वेश्चन पूछ रहा था, और बस उसी पे ही नज़र थी। फिर मेरे को पूछते कि हाँ सबसे अच्छा कौन सा गया तुम्हारा साइक इंटरव्यू, GTO में से। मैं GTO में से। तो मैंने बोला सर GTO। तो GTO ऐसे देख नीचे से हंस रहा है। मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने सर GTO मेरा अच्छा गया। सो बोलते एनी सजेशन फॉर दिस बोर्ड। मैंने नो सर। बोलते ओके थैंक यू। बाकी 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे, फिर चले गए हम वापस। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा था। कोलकाता में खाना बेस्ट है, शाम को खेलते थे हम, ठीक है। अभी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये चेस नंबर 1, ये है अर्जुन टंडन, ये रिकमेंड हुआ है हमारे 17 में से, एक ये हुआ है, और ये एक चेस नंबर 14 और एक चेस नंबर 17, और ये आपका भाई चेस नंबर 7, ठीक है। और बाकी तो मेन चीज़ आपको कोलकाता बोर्ड की बताता हूँ मैं। एक तो हॉस्टल अच्छे हैं, खाना इनका एकदम इतना अच्छा होता है ना, खाना बड़ा अच्छा है इनका।
और GTA साहब तो एकदम फर्स्ट क्लास, फ्रेशर की तो ऐसी तैसी फिरते हैं, इतना प्रेशर देते हैं फ्रेशर्स पे बेहद। फिर उसके बाद आ गया अपना जो उसका सी साइड व्यू है, जो मैं डैम बता रहा था, वो भी बड़ा अच्छा है, शाम को ज़रूर जाना वहाँ पे। जो आपका एक्सपीरियंस होगा ज़रूर शेयर करें इस वीडियो के नीचे, और कुछ नया अपडेशन होता है कोलकाता बोर्ड में तो ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB एट ऑल सेंटर्स, स्पेशली फॉर NSB कोलकाता। लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।